एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें नरेटर वॉइस बताती है। लॉन्ग यू कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो मार्शल आर्ट्स को बहुत एडमायर करते हैं और मार्शल आर्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। वही सबसे पावरफुल बनते हैं और उनमें से भी एक होनर कॉन्टिनेंट का किंग बनता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि कहता है तुम लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। यहाँ सामने खड़े कुछ लोगों में से एक बंदा बोलता है हाँ जमाना बदल गया है, और वो कहता है मास्टर टाइम आ गया, अब आप साइड पर हो जाओ और एक दूसरे बंदे को चांस दो। जहाँ पर हमें सामने खड़े बंदे का नाम पता चलता है जिसका नाम मास्टर वू जियान होता है, और वो हंसने लगता है और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रीइंकार्नेशन लैंड की जिंदगी के बाद मुझे सिर्फ कुछ अनग्रेटफुल लोग मिलेंगे। जहाँ पे फिर वो मोटू कहता है जूनियर ब्रदर लायून अब हमला करो। वो अपना अटैक रेडी कर रहा होता है जिससे वो मास्टर वू जियान की सोल को कैप्चर करने की ट्राई करता है, अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करता है और मास्टर वुजियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर वुजियान उसके अटैक को डॉज करता है, अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर अटैक करने जाता है और उसकी एक ही स्ट्राइक से उसका अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपनी फॉर्मेशन बैरियर बना के दूसरे अटैक को भी वहीं पर रोक लेता है। और नीचे एक और बंदा खड़ा होता है जो कि कहता है ड्रीम एंड ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट मत करो। पर अपनी फॉर्मेशन बना के ड्रैगन को समन कर लेता है और वो ड्रैगन सीधा मास्टर वुजियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मास्टर वुजियान अपनी तलवार से उसे बीच से चीर देते हैं। फिर वो हवा में जाके अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो 1000 स्वर्ड्स को समन करता है और उनसे अटैक करने वाला होता है। वो मोटू कहता है फॉर जनरल इसका फॉर्मेशन क्रिएट करो। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जो कि जिसने मास्टर वुजियान के अटैक को रोक लिया था। उन चारों ने एक साथ मास्टर वुजियान के ऊपर हमला कर दिया था। वो मास्टर वुजियान से कहते हैं समसारा 8 हमें दे दो, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होता है। उसका डिसाइपल कहता है मैं आपका डिसाइपल होने के नाते फिर मैं आपकी जान को बचा लूंगा। मास्टर वुजियान गुस्से में कहता है ऐसा सोचना भी मत। अभी वो मोटू कहता है अगर मास्टर नहीं बोलना चाहते तो मुझे वो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो वुजियान कहता है तो तुम मुझे ब्रेन नैरो पिल से कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन मास्टर वुजियान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता। यहाँ फिर वो गुस्से में आकर अपनी कंप्लीट पावर को एकदम अनलीश कर देते हैं। फिर वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करते हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं उनकी बॉडी आराम आराम से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। उस वजह से उनको बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। तभी वो मोटू डर के मारे कहता है वो तो हमें अपने साथ लेके मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जाके उसे रोक लो। और उसी वक्त वहाँ पर ऐसा ब्लास्ट होता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे खुश होते हुए जा रहे होते हैं और उसी के पास में हम देखते हैं कुछ लोग मिलकर एक बंदे उसकी कुटाई कर रहे होते हैं। उनके पीछे से एक बंदा आता है जो कि उनका लीडर होता है। वो उससे कहता है जिन यून श्याओ, और वो उसकी बुराई करते हुए कहता है कि तुम चाका रियलम के पहले लेवल के ट्रेश हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारे दादाजी तुम्हें ट्रेजर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। और ये जो लड़का पड़ा हुआ ये कोई और नहीं हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है जिन यून श्याओ। जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है तो एक लड़का उसके सर पे पैर रख के उसे गिरा देता है और वो खड़े होके कहता है हमारी जिन फैमिली के मैटर से तुम्हें क्या लेना देना। कहते ही वो उसे एक पंच करता है, लेकिन वो उसका पंच को पकड़ लेता है और उसे उठा के दीवार में दे मारता है। और फिर वो कहता है अगर तुम्हारी जिन फैमिली यहाँ नहीं आती तो होंग्यू टाउन पहले से ही हमारी लू फैमिली का होता था। ये कहते हुए उसके साथ यून श्याओ की पिटाई भी कर रहे होते हैं और मार खाते हुए यून श्याओ कह रहा होता है तुम सिर्फ मुसीबतें खड़ी करने के लिए और विलेजर्स को परेशान करने के लिए हो। जो लड़का उसकी कुटाई कर रहा होता है उसका नाम होता है लुआओ, और वो कहता है तुम्हें जो भी कहना है तुम कह लो, क्योंकि आज के बाद ये होंग्यू टाउन सिर्फ हमारा होगा। वो लोग उसकी इतनी कुटाई करते हैं यून श्याओ वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे एक लात मार देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जैसे यून श्याओ को होश आ रहा होता है तो उसे मास्टर वुजियान की मेमोरीज दिखाई दे रही होती हैं। वो अचानक से घबरा के उठ जाता है कि इस वक्त मास्टर वुजियान की सोल यून श्याओ की बॉडी के अंदर आ चुकी थी। उन दोनों की मेमोरीज आपस में मिक्स हो गई थी। यून श्याओ को ये समझ में नहीं आ रहा होता वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है और यहाँ पे कैसे। वो अपने सर में हाथ रख के कहता है मेरे माइंड में इतनी मेमोरीज क्यों आ गई हैं। वहाँ पर हमें देखते हैं एक लेडी आती है जो कि यून श्याओ की आंट होती है। जहाँ उसकी आंट कहती है तुम अब जाग गए, तो यून श्याओ कहता है हाँ मैं अब बेहतर फील कर रहा हूँ। और वो ये पूछते हैं कि ग्रैंडपा कहाँ है। इसकी बांट बताती है तुम तो जानते हो मेरे फादर का गुस्सा कितना ज्यादा है, जब से तुम्हें लुआओ ने इंजर्ड किया है से वो अकेले ही लव फैमिली से हिसाब लेने गए हैं।
पहले से ही लो फैमिली अपनी पैसे और पावर की वजह से लोगों पर वो अपने दबाव में रखती थी। सिर्फ हमारी जिंग फैमिली के आने के बाद ही वो थोड़ा कंट्रोल में आए थे। यहाँ फिर गुस्से में कहती है, लेकिन अब तो उन लोगों ने तुम पर अटैक करने लगे, ये तो अब हद ही हो गई। उसकी आंट बताती है कि लुआओ की बाकी की स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट्स के 3rd रियलम तक की है, वो मेरे फादर के बराबर का नहीं है। इन यूनशाओ को फ्लैशबैक आते हैं तो लुआओ ने उससे कहा था फिर आज के बाद होंगे टाउन पे सिर्फ लो फैमिली की रहेगी। उसके बाद वो घबरा के अपनी आंट से कहता है हम सबको जिन मेंशन से बाहर होना पड़ेगा क्योंकि लो फैमिली का असली टारगेट हम ही हैं। फिर उन्हें अचानक से बाहर से आवाजें आने शुरू हो जाती हैं तो उसकी आंट कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो यूनशाओ बताता है उन्होंने ग्रैंडपा को सिर्फ टाइम जाया करने के लिए बुलाया है ताकि वो हम पर अटैक कर सकें। यूनशाओ की आंटी बाहर जाती है और गार्ड से कहकर जाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, यूनशाओ का ख्याल रखना। और वो जैसे बाहर जाके देखती है तो वो लोग एक लड़के को पीट रहे होते हैं और वो लड़का कहता है माँ यहाँ से भाग जाओ, और ये लड़का यूनशाओ का कजन है। फिर लुआओ कहता है तुम में से अब कोई भी नहीं बच पाएगा, इसके बाद वो सिर्फ बुढ़ा यूफेंग बचेगा। हम देखते हैं यूनशाओ भी वहाँ पर बाहर आ जाता है और वो लुआओ से कहता है तुम हमारी जिंग फैमिली को कैसे वेस्ट समझ रहे हो। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है लगता है मैंने पिछली बार तुम पर थोड़ी नरमी दिखा थी, इस वजह से तुम अभी तक जिंदा बच गए। ये कहते ही उस पर वो कोड़े से अटैक कर देता है, लेकिन उसकी आंट उसे वहां से धक्का देकर हटा देती है। लेकिन यूनशाओ देखता है वो अटैक उसकी आंट को लग गया था। लुआओ दोबारा से अटैक करके उसकी आंट को वहां पर गिरा देता है। यूनशाओ की आंट पहले से ही काफी ज्यादा बीमार भी थी। ये सब देखकर यूनशाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर उसके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। यहाँ फिर सामने पड़ा हुआ यूनशाओ का कजन कह रहा होता है लुआओ से तुमने मेरी माँ को हर्ट कैसे किया। लुआओ भी उसे पीटना शुरू कर देता है और उसे लगातार मारे जा रहा था। इधर हम यूनशाओ को देखते हैं जहाँ हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है और उसे फिर से अजीब व गरीब मेमोरीज भी आ रही होती हैं और उससे काफी ज्यादा पेन भी फील हो रहा होता है। वो वहाँ पर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तो वो गुस्से में कहता है उसे छोड़ दो, मेरे छोटे भाई को मैं तुम्हें मार दूंगा। और यूनशाओ का कजन दर्द के मारे वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन लुआओ उसे फिर भी मार रहा होता है। वो रुकना बंद ही नहीं कर रहा था और यूनशाओ को इधर बार बार उसकी पास्ट मेमोरीज दिखाई दे रही होती है। वो बेहोशी की हालत में खड़ा हुआ था। इस वक्त देखते उसे मास्टर वुजियान की सारी मेमोरीज और उसकी सारी पावर्स इस बॉडी में आ चुकी थी। समझ जाओ मास्टर वुजियान और यूनशाओ कम्प्लीटली एक हो चुकी है। उनकी मेमोरीज और उनकी सोल दोनों एक हो चुकी है। हम लुआओ को देखते हैं जो कि यूनशाओ के कजन से कह रहा होता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। फिर उस पर अटैक करने वाला होता है और जैसे ही वो अटैक करता है उसी वक्त यूनशाओ आकर उसका अटैक पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक जोर से पंच मारता है जिससे वो उड़कर पीछे चला जाता है। यूनशाओ ने लुआओ को पंच किया था, वो उड़ता हुआ पीछे आके गिरा था और उसके अंकल ने उसे पकड़ लिया था। जहाँ वो हैरान होकर कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद यूनशाओ साइड पर जाता है और अपने छोटे भाई को उठाता है और उससे पूछता है जहाँ उसके भाई का हाथ डिसलोकेट हो गया था। फिर उसे वो ठीक करता है और उसे कहता है तुम थोड़ा साइड में जाके बैठो, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। उसके बाद यूनशाओ गुस्से में खड़ा होता है और कहता है आज मैं जुन यूनशाओ तुम सबको ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम सब अपनी जिंदगी भर उसे नहीं भूलोगे। और इसकी ये बात सुन के वहाँ सामने खड़े हुए सारे लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। लुआओ भी हंसते हुए कहता है तुम एक फर्स्ट लेवल के चाक्रा रियलम के लूजर हो, तुम मुझे क्या ही हराओगे। जहाँ उसका सर्वेंट जो पीछे खड़ा था वो भी यही कहता है ये तो एक लूजर ही आपको क्या ही हराएगा। उसके बाद लुआओ अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा जाता है यूनशाओ के ऊपर अटैक करने। और जैसे उसे अपना पंच मारने वाला होता है यूनशाओ अपने एक ही हाथ से उसका अटैक रोक लेता है। यहाँ लुआओ के साथ उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं। फिर यूनशाओ उसे हवा में उड़ाता है और उसके पेट पे एक जोर से पंच दे मारता है और फिर उसे एक और जबरदस्त किक लगा के उसे दूर उठाकर फेंक देता है। यहाँ लुआओ के सारे साथी हैरान होकर कह रहे होते हैं हमारा यंग मास्टर तो एक जीनियस है, वो तो चाक्रा रियलम के 7th लेवल पर है, तो इस लूजर जुन यूनशाओ ने हमारे मास्टर को कैसे हरा दिया। उसके बाद लुआओ अपने अंकल से कहता है अंकल आप इसे जाकर निपटें। लुआओ का अंकल गुस्से से अपनी तलवार निकालता है और आगे जा रहा होता है। यूनशाओ से वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे के ऊपर हाथ उठाने की, मैं आज यहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। ये कहते ही वो सीधा यूनशाओ के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन यूनशाओ बिल्कुल ही चिल मूड में खड़ा हुआ था। वो फिर अपना एक वेपन समन करता है। उन दोनों का आपस में बहुत ही तगड़ा क्लैश होता है जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिर वो वापस से भागता हुआ आता है और दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है। वो उनके ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक किए जा रहा था, लेकिन लुआओ का अंकल भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और उसके हर अटैक को काउंटर किए जा रहा था। यूनशाओ अपने वेपन में थोड़ी सी एनर्जी जमा करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके फेस पर एक कट लग जाता है।
उसी के बाद यूनशाओ एक ही किक करके उन्हें दूर उठाकर फेंक देता है। वो अंकल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है ये तो नामुमकिन है। उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधा भाग रहे होते हैं यूनशाओ की तरह उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूनशाओ बिल्कुल चिल खड़ा होता है और अपनी एक टेक्निक को यूज करता है और वो सीधा फाइनल स्ट्राइक करके उनके अंकल को भी वहीं पर ढेर कर देता है। ये देख के वहाँ पे सारे डिसेबल डर जाते हैं और लुआओ की तो फट रही होती है। वो चिल्ला रहा होता है अंकल अंकल आप ठीक तो है ना। यूनशाओ कहता है मैंने उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस वजह से वो अभी बेहोश हो चुके हैं, तो फिलहाल के लिए वो तो उठने नहीं वाले। और ये कहते हुए यूनशाओ लुआओ की तरफ बढ़ रहा होता है तो लुआओ डरते हुए बोलता है नहीं 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 तुम मेरे पास नहीं आना, और वो जाके अपने गार्ड के पीछे छुप जाते हैं। फिर उसे धक्का देते जाए तो बाकी के गार्ड्स को भी वो ऑर्डर देता है जाओ यूनशाओ को मार डालो। उसके सारे गार्ड डर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो आगे जाकर उससे लड़ते हैं। तो यूनशाओ वहाँ पर एक ही स्ट्राइक करके उस तीनों को ढेर कर देता है। जैसे यूनशाओ उसकी तरफ दोबारा बढ़ने लगता है तो वो अपने घुटनों पर बैठ कर कहता है मास्टर जिनशा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वापस जाने दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा के बाद कभी वैसा नहीं करने वाला। तो यूनशाओ गुस्से से उससे कहता है तुमने मेरी आंट को हर्ट किया और मेरे छोटे भाई को भी बहुत टॉर्चर किया, तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें तकलीफ देने से पहले ये सोचा था तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर वो उसके मुंह पर एक ऐसा पंच दे मारता है और उसके दांत गिर जाते हैं। फिर यूनशाओ उसके मुंह पर लात रख देता है और उससे पूछता है किस तरह के एक्सपर्ट को तुम लोगों ने हायर किया है जो कि मेरे ग्रैंडफादर से डील कर सके। लुआओ कह रहा होता है मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सारी बात मेरे फादर को पता है, उन्होंने ये सारे मामले डील किए थे और उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं की है। तो यूनशाओ अपनी वेपन को निकाल लेता है तो लुआओ कह रहा होता है मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता इस बारे में। और वो ये कहता है मैंने बस इतना सुना था कि मेरे फादर कह रहे थे वो मास्टर ऑफ फॉर्मेशन है। ये सुनने के बाद यूनशाओ थोड़ा सा सोचता है, फिर वो अपनी आंट से कहता है आंट आप वो अपनी आंट से कहता है आप यहीं पे ही रहे, मैं जाता हूँ ग्रैंडपा को वापस लेके आता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक और जगह का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूनशाओ के ग्रैंडफादर लुओ फैमिली के सारे डिसेबल्स से अकेले ही निपट रहे होते हैं। उन्होंने एक एक करके वहाँ पे काफी ज्यादा डिसेबल्स को ढेरी कर दिया होता है और वो फिर वहाँ पर गुस्से में कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई थी जिसने मेरे ग्रैंडसन को हर्ट किया, यहाँ पर उसी चीज का इंसाफ लेने आया हूँ। वहाँ पर उसके सामने एक और बुढ़ा आता है जो उसे कहता है जिन यूफेंग एक बार अगर तुमने हमारी लू फैमिली के दरवाजे पे पैर रख लिया तो इसका मतलब है तुम ये तो सोचना ही मत तुम वापस सही सलामत जा पाओगे। और वो ये कहते हैं अपने सारे गार्ड्स को इशारा करते हैं, वो सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यूनशाओ के ग्रैंडफादर भी कोई मामूली इंसान नहीं होते, वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। उन लोगों ने वहाँ पर जितने भी डिसेबल थे बड़ी इजीली उन सबको हरा दिया था। जहाँ फिर ये सब देख के लू फैमिली का हेड बोलता है तुम शुआन लेवल के मार्शल आर्ट्स के बारे में जानते हो। फिर यूफेंग कहता है ये दूसरे शुआन लेवल का मार्शल आर्ट है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। सामने खड़ा हुआ लूबा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ बुलाने के बाद हमारे पास कोई पिकअप प्लान नहीं होगा क्या। तो पीछे मुड़कर किसी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं मास्टर गो हमारी लू फैमिली ने आपकी हर रिक्वेस्ट के साथ एग्री किया है जो भी आपने पहले की थी, मुझे उम्मीद है आप हमारी हेल्प कर लेंगे। तभी सामने से एक बंदा हंसता हुआ आ रहा होता है जो कहता है लूबा तुम्हें हमारे साथ पहले एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था वरना तुम्हारे इतने सारे डिसेबल को जान नहीं गंवानी पड़ती। तभी यूफेंग गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम कौन हो और तुम लूबा की क्यों मदद कर रहे हो। तभी वो बंदा एटीट्यूड में आकर कहता है एक मरे हुए इंसान को मेरी आइडेंटिटी जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसके यूफेंग देखकर कहता है तुम तो एक फॉर्मेशन मास्टर हो। तो वो मास्टर कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम जैसे छोटे से गाँव में रहने वाले को इतनी नॉलेज होगी। ये कहते ही वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसको वो फॉर्मेशन यूफेंग को अपने अंदर ही कैप्चर कर लेती है। और ये देखते ही वहाँ पर लूबा हंसना शुरू हो जाता है। तो वो मास्टर कहता है मैं अब तुम्हें अपनी एक दूसरी फॉर्मेशन का मजा चखाने वाला हूँ जिस फॉर्मेशन का नाम होता है फॉरबिडन डोमेन स्पिरिट फॉर्मेशन। और ये कहते ही उस फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है। इसी वक्त हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि भागता हुआ अंदर आता है और आते ही वो लूबा से कहता है यंग मास्टर। तो लूबा वहाँ पर हंसना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लूबा ने वहाँ पर सबको निपटा दिया और वो वापस आ गया है। और फिर वो जिन यूफेंग से कहता है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम जैसे अपनी जिन फैमिली से बाहर निकले थे तो मैंने वहाँ पर अपने काफी ज्यादा लोगों को भेज दिया था तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए, कितने अनलकी हो तुम तो अभी उनका आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाओगे। गुस्से में आकर कहता है तुम तो बड़ी कमीने इंसान हो, तुम एक गद्दार इंसान हो। और वो ये कह रहा होता है तुम्हारे सारे क्लैन के मेंबर अब मेरे हाथों में हैं। लेकिन उसका गार्ड से बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे लात मार के दूर फेंक देता है और यूफेंग से कहता है मैं उन सारों को भी मार डालूंगा। उनके गेट पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो देखता है यूनशाओ आ रहा होता है और उसके हाथ में लुआओ की बॉडी होती है।
और वो ये कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा फकर नहीं हो रहा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें काफी हेल्प हो सकती है। युनशाओ जैसे आगे बढ़ रहा होता है तो लुबाओ फॉर्मेशन मास्टर से कहता है कि रुक जाओ और युनशाओ लुआओ को आगे फेंक देता है, जहाँ लुआओ दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कहता है फादर मुझे बचा लो। लुबा गुस्से से कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारे ग्रैंडफादर जिए तो तुम मेरे बेटे को जाने दो। तो युनशाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन करने वाला हूँ। लुबा शांत हो जाता है, फिर वो कामली कहता है फिक्र मत करो और मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को यहीं छोड़ दूंगा। लेकिन इतना कहने की देर होती है कि लू फैमिली का एक डिसाइपल युनशाओ के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। युनशाओ के ग्रैंडफादर वहां से चिल्ला कर कहते हैं युनशाओ बचो। युनशाओ वहां से हट जाता है और उस डिसाइपल को एक लात मारकर दूर उठाकर फेंक देता है और वो कहता है तुम अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। युनशाओ का ग्रैंडफादर सोच रहा होता है कि युनशाओ इतना ज्यादा ताकतवर कब से हो गया। तो युनशाओ आगे बढ़ते हुए लुबाओ से कहता है यार क्या तुम तो अपनी बातों पर ऊपर नहीं उतर रहे, और उसके बाद तुम मुझे ये ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे रूथलेस बिहेव करने वाला हूँ और या मैं तुम्हारे बेटे को तकलीफ दे दूं। और वो ये कहते ही लुआओ का सर पकड़ के उसे सामने पटक देता है और लुआओ वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर लुआओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाकर युनशाओ से कहता है मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। युनशाओ एटीट्यूड में कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम और वो मेडिकल का मामूली सा फॉर्मेशन मास्टर हो तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो वो फॉर्मेशन मास्टर आगे बढ़ता है और वो कहता है क्या तुमने मुझे मामूली कहा, लगता है तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो। तो युनशाओ अपना एक चश्मा पहनता है और इस फॉर्मेशन को एनालाइज करने लगता है और उसे याद होता है उसने पिछली लाइफ में इस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। तो युनशाओ अपने मन में कह रहा होता है मुझे तो तरस आ रहा है इतनी अच्छी फॉर्मेशन को तोड़ते हुए, मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके अपने यूज में ले आऊंगा। वो फॉर्मेशन मास्टर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और लुबा उसी के साथ आगे बढ़ता है अपना अटैक करने के लिए। और वो आगे बढ़ता हुआ ये कह रहा होता है मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, लेकिन युनशाओ लुबा के अटैक को वहीं पर ही रोक लेता है और अपनी एक टेक्निक का यूज करके उनके अटैक को वहीं पर रिवर्स कर देता है। दोबारा से जाके लुबा के ऊपर लगने लगता है लेकिन वो उसे डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्ट्राइक उन्हें जाके लगती है वो सीधा पीछे जाके गिरते हैं। वो गुस्से में मास्टर गुस्से कह रहे होते हैं तुमने ये क्या किया, कैसी फॉर्मेशन बनाई। मास्टर को गुस्से से कहता है चुप हो जाओ। वो कहते हैं ये कैसे, ये तो नामुमकिन है, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। तो युनशाओ मास्टर को की सारी फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको दिखाता है अरे क्या आप इस चीज को तो नहीं ढूंढ रहे। तो वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और वो ये कहता है ये छोटा सा बच्चा इस फॉर्मेशन के बारे में कैसे समझ सकता है। फिर युनशाओ ने अपने ग्रैंडफादर को भी वहाँ से रिलीज करा दिया था और यूफेन ने सीधा लुबाओ के ऊपर अटैक कर दिया था। तो युनशाओ कहता है तुम्हारा पिलर अब मेरे कंट्रोल में, तो तुम्हारे लिए गुड यही है कि तुम सरेंडर कर लो। तो मास्टर गु वहाँ पर हंसते हैं, फिर वो अपने बिलर से एक फॉर्मेशन के साथ फ्यूज कर लेते हैं और अपनी डार्क इवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और वो गुस्से से कहते हैं अब तो कोई भी मेरी फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने फ्लेम पावर से युनशाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। युनशाओ भी अपनी एनर्जी कलेक्ट करता है और एक अटैक कर देता है जो कि उन सारी फ्लेम्स को डिफ्लेक्ट कर देता है मास्टर गु के ऊपर ही। और हम देखते हैं मास्टर गु की कम्प्लीटली बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और युनफेंग ने भी लुबाओ को हरा दिया था, लेकिन लुबा जैसे ही देखता है मास्टर गु मर चुके हैं तो वो हंसना शुरू हो जाता है और वो कहता है तुम्हारा तो खेल अब खत्म है, ये फॉर्मेशन मास्टर ब्लैक ड्रैगन विलेज से था। जैसे इसके विलेज वालों को पता चल गया तो वो विलेज ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले तुम्हारी जिंग फैमिली को कम्प्लीटली तबाह कर देंगे। और वो ये कहते हुए वो भी मर जाता है। युनशाओ अपने ग्रैंडफादर से पूछता है ये ब्लैक ड्रैगन विलेज है क्या। युनशाओ का ग्रैंडफादर कहता है कोई नहीं, ये छोटे से मामूली सर दर्द है, तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हारा शुक्रिया तुम इस बार टाइम पे आ गए मुझे बचा लिया, लेकिन तुमने वो फॉर्मेशन कब सीखी। लेकिन युनशाओ जैसे ही कुछ कहने वाला होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि अल्केमिस्ट युनशाओ को देख रहा होता है और वो कहता है युनशाओ इतनी सीरियसली इंजर्ड नहीं है, वो बस ज्यादा थक गया था, इस वजह से वो बेहोश हो चुका है और वो कुछ ही टाइम में होश में आ जाएगा। तो युनशाओ की आंटी यूफेंग से कहती है तो तुम कह रहे हो युनशाओ ने अपोनेंट की फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं युनशाओ ने कभी कोई फॉर्मेशन सीखी हो, और आज भी उसने जो मूवमेंट्स और टेक्निक लुआओ के अगेंस्ट यूज की थी उसने वो पहले भी कभी यूज नहीं की। युनशाओ का ग्रैंडफादर कहता है ये वो सारी चीजें जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, हो सकता है युनशाओ का कोई सीक्रेट हो जो हम ना जानते हो। फिर युनशाओ की आंट कहती है उसे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। तो यूफे कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मसला ये नहीं है, ये हमारे लिए मेन प्रॉब्लम है वो ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले। जहाँ फिर युनशाओ की आंटी शौक हो जाती है और वो कहती है ब्लैक ड्रैगन तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुटेरे हैं, जो हमारा उनके साथ प्रॉब्लम कैसे हो गई। युनशाओ के ग्रैंडफादर बताते हैं जो लो फैमिली में आज फॉर्मेशन मास्टर मरा वो असल में ब्लैक ड्रैगन विलेज से था। जहाँ फिर युनशाओ की आंट
कहती है मैं सबको इस बारे में अलर्ट कर देती हूँ कि हम उनके अटैक से थोड़ा बहुत बच सकें। उसके फादर बताते हैं ये यूजलेस है जितना मैं जानता हूँ। ड्रैगन विलेज का जो लीडर है हुआंग टोंग, वो कीवी रियलम का 6 लेवल का मास्टर है। उसके अंडर भी काफी लोग हैं जो कीवी रियलम के अंदर हैं। जिंग फैमिली उसके सामने कोई भी मैच नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बताता चलो, ये जो लेडी है यू फेंग की बेटी है, इसका नाम यून है। अपने फादर से पूछती है हमारे पास कितना टाइम है, तो वो कहते हैं हमारे पास 3 से 5 दिन है कि विलेज के लोग हमारे लिए ढूंढना शुरू हो चुके होंगे। और अपनी बेटी से कहते हैं यून जितने भी यंग लोग हैं हमारी फैमिली, उन सबको ले जाओ अपने साथ, आज रात ही निकल जाओ यहाँ से। तो यून कह रही होती डैड मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसका फादर कह रहा था तुम्हें हमारे बिना ही जाना होगा। ड्रैगन विलेज के बाद बहुत सारे जासूस हैं, अगर हम सारे साथ में चले गए तो हमें बड़ी इजीली ढूंढ लेंगे। हम अपनी यंग जनरेशन को बचाने के लिए यही कर सकते हैं। यही हमारी जिंग फैमिली की एक होप है। हम और बाकी के लोग यहीं रहेंगे। उन लोगों को ये पता लगने देंगे कि हम यहीं पर हैं, और हम उन लोगों को दिखा देंगे हमारी जिंग फैमिली कोई मजाक नहीं है। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये कहते हैं अगर मैं मरने से पहले अपने क्लैन के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं करना जरूर चाहूंगा। और वो जाते हुए ये भी कहते हैं युन शाओ के पास एक अमेजिंग टैलेंट है, वो फ्यूचर में एक बहुत ही महान इंसान जरूर बनेगा। सारा कुछ इसके ऊपर सौंप रहा हूँ। और इसी के साथ कुछ समय बीत जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं युन शाओ वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसका छोटा भाई आता है उसके पास। फाइनली युन शाओ को होश आ गया था, जहाँ उसका छोटा भाई उसे देखकर कहता है कि भाई लिन शाओ तुम फाइनली उठ गए हो। तभी युन शाओ से कहता है कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताता है हम इस वक्त होंजू टाउन के पीछे वाले पहाड़ में हैं। कल रात को हमारी फैमिली के जितने भी यंग लोग थे उन सबको सीक्रेटली वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। और ये कहते हुए उसके बाजू में भी दर्द भी हो रहा था। जहाँ युन शाओ देखता है उसका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था। अपने बैग से कुछ सामान निकालता है और उसे युन शाओ को देता है और कहता है ये 10 पियून पिल्स हैं जो ग्रैंडफादर ने दी थी। ग्रैंडपा ने ये तुम्हारे लिए छोड़ी और उन्होंने कहा था कि अपना ख्याल रखना। ये कहते हैं युन शाओ जू से वो पिल्स ले लेता है और उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो भागते हुए जा रहा होता है और अपनी आंट से कहता है, अपनी आंट के पास पहुंचकर कहने लगता है कि हमारी जिंग फैमिली का ब्लैक ड्रैगन टीम से कोई भी मुकाबला नहीं है। भाई ये आप खुद कर रही हैं ग्रैंडपा को सेक्रीफाइस करके खुद को अकेले बचाने का। तो उसकी आंट कहने लगती है कि ये उनका फैसला था। ये कहते युन शाओ की आंट काफी ज्यादा उदास हो जाती है और युन शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो उससे कहती है तुम हमारी जिंग फैमिली के एक होप हो, अगर तुम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जितनी जल्दी हो सकती है स्ट्रॉन्ग बनो, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि उन लोगों से बदला ले सको। और ये कहती है उसकी आंट वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम युन शाओ को देखते हैं वो वहाँ पर बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वो लगातार नॉन स्टॉप अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है और उसे कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है। और कल्टीवेशन करते करते वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है आखिरकार मैंने चाक्रा रियलम का 9th लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर वो कहने लगता है जो स्किल्स मैंने याद किए हैं उन्हें मिलाकर एक ही वो रियलम के आम से मास्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं इनका आसानी से सामना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी ब्लैक ड्रैगन विलेज के मुकाबले के बराबर नहीं हूँ। वो अब भी मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और मेरा अंदाजा है कि ब्लैक ड्रैगन विलेज कुछ दिनों में हमला कर देगा यहाँ पर और मैं इतने कम समय में अपनी इतनी ज्यादा ताकत को एक साथ नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मुझे कैसे भी करके अपनी ताकत को इंक्रीज करना ही होगा। और फिर उसे अचानक से याद आता है उसके पास एक आर्ट भी है जिससे वो बीस्ट को टैम भी कर सकता है। और फिर वो कहने लगता है आंटी मैं इस बार सबको बचाऊंगा और वो ये कहते ही वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि अब तक सुबह हो गई थी और हमें एक बहुत ही पावरफुल पॉइजनस स्नेक दिखाया जाता है और हम देखते हैं युन शाओ भी वहीं से गुजरने वाला होता है और इन दोनों का आपस में आमना सामना हो जाता है। और उसने जैसे युन शाओ को देखता है वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युन शाओ उसी वक्त अपनी फॉर्मेशन शील्ड बना के उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो स्नेक उसकी फॉर्मेशन को तोड़ के उसके पीछे अटैक करने के लिए भाग रहा होता है। युन शाओ उसके अटैक को डॉज करते पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन वो उसे किक मार के दूर उठाकर फेंक देता है। फिर वो अपने एक वेपन को समन करता है जिससे वो उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। वो जैसे अटैक उस बीस्ट को जाकर लगता है वो बीस्ट वहीं पर ही उसका खेल खत्म हो जाता है। वो कहता है मुझे इस बीस्ट को हराने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया। और फिर वो कहता है लगता है शायद मैं अब भी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ और मैं अपनी बीस्ट टेमिंग एबिलिटी को भी यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा था। लगता है मुझे कुछ कमजोर मॉन्स्टर ढूंढने होंगे ताकि मैं उनके ऊपर ये ट्राई कर सकूं। लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट की आवाज आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से निकल कर एक और ही जगह में आ गया था, लेकिन उसे वहाँ पर फिर एक और बीस्ट की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर साइड पर छुप जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा
पावरफुल था। इसे देखकर युनशाओ कहता है कि मैं 5th लेवल के मॉन्स्टर को टेम नहीं कर सकता। ये कहती वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे हवा में कुछ दिखाई देता है और वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जो कि हवा में उड़ रही होती है और वो सीधा जाकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है और वो लगातार मल्टीपल स्ट्राइक करे जा रही थी उस बीस्ट के ऊपर। इसी दौरान युनशाओ भी उसी स्वॉर्ड को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस स्वॉर्ड को कंट्रोल भी किया जा सकता है और हो सकता है इसका मास्टर भी यही हो जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा हो। इसी दौरान हम उस बीस्ट को देखते हैं जो उस तलवार के ऊपर अटैक करके उसको पीछे फेंक देता है और वो कहता है अगर ये स्वॉर्ड मुझे मिल गई तो मेरी पावर इसके साथ काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे होशियार भी रहना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसी दौरान हम उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखते हैं जिसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर दी होती है उस बीस्ट के ऊपर, लेकिन वो बीस्ट उसका अटैक रोक भी लेता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ भी लेता है और वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को तोड़ने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं युनशाओ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो सीधा भागता है उस स्वॉर्ड की तरफ उसे पकड़ने के लिए। वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ता है उसे एक पुरानी मेमोरी याद आती है, लेकिन उसे वो ठीक से याद नहीं आ रहा होता और वो कहता है ये सब क्या था, लेकिन तभी वो उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ वो सीधा पीछे भागता है और वो स्पिरिट फ्रूट को उठा लेता है और वो उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड भी आ जाती है और वो आती वहाँ पर कहने लगती है तुम कहाँ से आए हो और मुझे मेरा हेवनली स्पिरिट फ्रूट वापस कर दो जंगली लड़के। और इसकी आवाज सुन के फिर से युनशाओ को कोई मेमोरीज याद आ रही होती हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता ये मेमोरीज क्या हैं। तभी वो स्वॉर्ड चिल्लाकर बोलती है तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, या कहीं तुम बहरे तो नहीं। तो युनशाओ कहता है क्या आप मुझसे बात कर रही हैं सीनियर, और वो कहता है अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो स्वॉर्ड कहती है हाँ तुम चालाक तो हो, और वो स्वॉर्ड को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है ये स्वॉर्ड किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये स्वॉर्ड इस वक्त बिना मालिक के चल रही है, ये स्वॉर्ड तो बड़ी ही कमाल की चीज है, मैं इस बिना ओनर के चलने वाली स्वॉर्ड की हेल्प ले सकता हूँ और शायद हम ब्लैक ड्रैगन विलेज को भी हरा सकते हैं इसकी मदद से। युनशाओ उसको वो फ्रूट दे देता है तो वो स्वॉर्ड वहाँ से जाने वाली थी। तभी युनशाओ उससे कहता है सीनियर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, और वो उससे कहता है मैं आपको एक एलेक्सर देने वाला हूँ अगर आपने मेरा काम कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी एतराज नहीं होने वाला। लेकिन वो स्वॉर्ड उससे कहती है मुझे लगता है तुमने खाना खाया इस वजह से तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ जाकर सो जाना चाहिए। और ये कहती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम युनशाओ को देखते हैं जो कि उसके पीछे सीनियर चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है। वो कहता है प्लीज मेरी बात सुन लो। युनशाओ जंप लगाकर उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद स्वॉर्ड की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है तुम ठरकी इंसान मुझे छोड़ दो। और हम देखते हैं वो स्पिरिट एक लड़की होती है और उससे कहती है कि मुझे जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि एक लड़का कभी भी औरत को टच नहीं कर सकता यूं। और वो ये कहती है उसे मार रही होती है और कहती है मुझे जाने दो, लेकिन युनशाओ को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। वो कह रही है तुम क्या कह रही हो, मुझे ये लड़का लड़की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन सीनियर आप तो एक स्वॉर्ड है ना। तो वो स्वॉर्ड कहती है मैं अभी 17 साल की हूँ, और वो फिर से कह रही होती है मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगी। लेकिन युनशाओ से तब भी नहीं छोड़ रहा होता तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन युनशाओ उसके अटैक से बार बार बचे जा रहा था। तो युनशाओ के साथ वो हवा में उड़ जाती है, वो उसे यहाँ से वहाँ उठाकर ले जा रही थी और वो हवा में उससे कह रही होती है तो तुम मुझे क्या कह रहे थे, तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले ना, अब बताओ। युनशाओ को गोल गोल चक्कर हवा में घुमा रही होती है और हम नीचे देखते हैं वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट सो रहा होता है, वो उसके ऊपर जाकर गिरने वाले होते हैं। युनशाओ चिल्ला रहा होता है मुझे वहाँ पर मत ले जाओ, लेकिन वो स्वॉर्ड युनशाओ को वहाँ पर ही जाकर फेंक देती है और वो टाइगर बीस्ट वहाँ पर उठ जाता है। वो स्वॉर्ड युनशाओ से कहती है अब यहाँ पर मजे करना, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हम युनशाओ को देखते हैं जिसके सामने टाइगर खड़ा होता है और वो कहने लगते है अब तो मैं गया। हम देखते हैं वो टाइगर सीधा युनशाओ के ऊपर अटैक कर देता है और युनशाओ भी सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों का वहाँ पर बहुत ही तगड़ा क्लैश होता है। फिर वो बीस्ट फायर से अटैक कर देता है जिसको युनशाओ बड़ी इजीली रोक लेता है, और उसी दौरान वो टाइगर बीस्ट सीधा जंप करके युनशाओ के ऊपर अटैक कर देता है और उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है जहाँ उसके हाथ पर पंजों के निशान बन गए थे। लेकिन युनशाओ वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम ऐसे कोई भी नहीं जीतने वाला। और वो टाइगर युनशाओ की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी युनशाओ कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे से लड़ते दम तक फाइट करनी पड़ेगी। और ये कहते ही वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन वो भी सीधा युनशाओ पर अटैक कर देता है और हमारा इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो यहाँ से जा रही होती है और वो कहने लगती है वो
आदमी अब तक बहुत सफर कर चुका होगा। अगर मैं अभी वापस जाके उसे फिर से बचाऊंगी तो वो मेरा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करेगा। और वो ये कहते हुए वापस से पीछे जाना शुरू हो जाती है और वो जैसे वापस आती है वो देखती है वो टाइगर तो बिल्ली बना हुआ था, क्योंकि यूनशाओ ने टाइम रहते अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे अपना पेट बना लिया था। और ये देखकर वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है यह यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो यूनशाओ के पास जाती है तो यूनशाओ से पूछता है तुम वापस भी आ गई। तो वो स्वॉर्ड कहती है इस काले दांत वाले टाइगर का क्या हुआ, ये तो तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था ना। तो यूनशाओ कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ दिया था जिस वजह से मैं अपनी पूरी पावर को अनलीश कर पाया और बीस्ट टेमिंग टेक्निक का यूज करके मैंने काले दांत वाले टाइगर को अपना पेट बना लिया है। तो वो स्वॉर्ड हैरान हो जाती है और कहने लगती है तुम जैसा शैतान इंसान वाकई बीस्ट टेमिंग टेक्निक को जानता होगा। तो यूनशाओ सुनकर कहता है क्या तुम मुझे छोटा बोल रही हो, तो तुमने अभी कहा था तुम 17 की हो, तो छोटा कौन हुआ मैं या तुम। और वो कहता है ठीक है मैं तो यहाँ से जाने वाला, मेरा टाइम जाया ना करो छोटी लड़की। और वो ये कहते टाइगर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मैं अपने लोगों को बचाने जा रहा हूँ और गुड बाय, हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। तो वो स्वॉर्ड कहती है तुम क्या बोल रहे हो, और मैं छोटी लड़की नहीं, मेरा नाम मिंगलिंग है। और उसे बोलती है रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं यूनशाओ वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो स्वॉर्ड अपने मन में कहने लगती है क्योंकि उसे बीस्ट टेमिंग टेक्निक आती है तो शायद उसके पास मेरी सीलिंग फॉर्मेशन खोलने का भी तरीका हो सकता है। और वो ये कहते उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनशाओ की आंट को दिखाया जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान होती है। उसी पल हम देखते हैं उसका बेटा भागते हुए आता है और वो जैसे ही आते हैं उसकी मॉम उससे पूछती है तो तुम्हें क्या पता चला, तुमने उसे ढूंढा कि नहीं। तो उसका बेटा बताता है कि मैं यूनशाओ ब्रदर को नहीं ढूंढ पाया, वो ना जाने पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। यूनशाओ की आंट कहती है हमें थोड़ा और इंतजार करके देखते हैं, अगर हमें रात तक यूनशाओ को कोई भी नामो निशान नहीं मिला तो हम उसे ढूंढने खुद निकल जाएंगे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अंदर भागता हुआ आ रहा होता है और वो वहाँ पर गिर जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे कुछ बंदे होते हैं और वो चिल्ला के कह रहा होता है ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले आ गए हैं और ये हमारे साथ यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो ब्लैक ड्रैगन विलेज वालों को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। और इसी दौरान हमें होन्जू सिटी का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ हर जगह तबाही मची हुई थी। तभी वहाँ से एक बंदा गुजर रहा होता है और दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले भी गुजर रहे होते हैं। तो वो इस बंदे को पकड़ के पीटने वाले होते हैं, लेकिन वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है जिंग फैमिली कहाँ पर है इस वक्त। तो वो उन्हें उनकी लोकेशन बता देता है। तभी उसका सर्वेंट उसे मारने वाला होता है तो उसका बॉस ऑर्डर देता है कि इसे जाने दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसे वो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जिंग फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ हम अंदर देखते हैं वहाँ पर जिन यूफेंग बैठा होता है। तो तभी वहाँ पर बंदा आता है और कहता है पिताजी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले लोगों ने अटैक कर दिया है और वो यहाँ पर आते ही होंगे। ये बंदा जिन यूफेंग का बेटा होता है और इसी के साथ जिन यूफेंग वहाँ पर खड़ा होता है और अपना वेपन भी उठा लेता है और वो सारे लोग वहाँ पर रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और वो लोग जैसे ही खड़े होते हैं तभी उस वक्त दरवाजे पर ब्लास्ट होता है और वो कोई और नहीं ब्लैक ड्रैगन विलेज के ही लोग होते हैं। और वो आते ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे ब्लैक ड्रैगन विलेज के पीपल को मारने के लिए, और आज तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। और वो ये कहते अपनी पावर को रिलीज करता है। जिन यूफेंग कहता है हाँ मैंने ही उसे मारा था, अगर तुम में दम है तो तुम भी आकर मुझसे भिड़ लो, मैं आज तुम लोगों को भी यहाँ पर जान से मार डालूंगा। सामने खड़ा बंदा कहता है ये इतना आसान नहीं होने वाला और वो ये कहते उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन यूफेंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं पीछे बैठा हुआ उनका लीडर अपना एक अटैक करता है और उन दोनों को बीच में रोक लेता है और फिर वो नीचे उतर कर आता है और उसे अपना नाम बताने लगता है। बोलता है मैं हुआंग टोंग हूँ, द लीडर ऑफ ब्लैक ड्रैगन विलेज। तो मुझे तुम्हारी जिंग फैमिली के लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और ये जिन यूफेंग से कहने लगता है तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हम ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग गरीब और हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सब लोग समझदार लोग हैं। जिन यूफेंग उससे कहता है तो तुम चाहते क्या हो यहाँ पर। तो वो कहता है बस अगर जिंग फैमिली का हेड मेरी कुछ शर्तों में एग्री करे तो मैं मान जाऊंगा। वो उसे एक रोल देता है जिसमें कुछ शर्तें लिखी हुई होती हैं और वो कहता है प्लीज जिंग फैमिली के हेड पे इसे पढ़े और हमें बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही जिन यूफेंग उन कंडीशंस को पढ़ता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है मैं अपनी आधी लाइफ एक सोल्जर रहा हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े मैं तुम्हारी कंडीशन के साथ एग्री नहीं करूंगा, तुम लोगों के सामने नहीं झुकने वाला। फिर जिन यूफेंग के सारे साथी कहने लगते हैं हाँ हम मास्टर के साथ है, हम भी नहीं एग्री करते, तुम डार्क
बाकियों के सामने नहीं झुकने वाले। ब्लैक ड्रैगन विलेज की तरफ से सामने खड़ा बंदा बोलता है तो तुम सब लोग मरने वाले हो। लेकिन तभी उसके हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे पकड़ के थप्पड़े लगा देता है और उसे मारते हुए बता रहा होता है अपना दिमाग लगाओ, अगर जिंग फैमिली को हमने होंजू टाउन से हटा दिया तो हमारे लिए यहाँ पर काम कौन करेगा। और वो ये कहते हैं उसे एक दो थप्पड़ और भी लगा देता है। तो उसका सर्वेंट कहता है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। तो वो उसे उठाकर वहाँ पर फेंक देता है और उनसे कहने लगता है मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम दे सकता हूँ। तो जिन यूफेंग कहता है मेरा एक ही सवाल होने वाला है और ना, तुम इज्जत से यहाँ से वापस चले जाओ। वो हेड कहने लगता है मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हें जिंग फैमिली की यंग जनरेशन से ही कोई मशवरा देना चाहिए, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो ये सुनकर जिन यूफेंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कहीं वो लोग डेंजर में तो नहीं आ गए। और वो उससे गुस्से से कहता है अगर इंशा और बाकियों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।